सो हेलो गाइस, इट्स योर फ्रेंडली नेबरहुड डीजेनरेट ओटाको बॉय एके आयुष एंड मैं तुम सभी का स्वागत करता हूं प्ले न्यूज के एपिसोड नंबर 29 में। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे मोदी जी टॉक्ड अबाउट एनिमे कोनोसुबा न्यू सीजन, हंटर एक्स हंटर रिटर्न, ड्रैगन बॉल, वन पीस और भी बहुत कुछ। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स रोल द इंट्रो। पार्ट 1 न्यू एनिमे अनाउंसमेंट्स, ट्रेलर्स, रिलीजेस एंड मोर। फर्स्ट न्यूज वन पीस की तरफ से आ रही है क्योंकि ऑब्वियसली वन पीस के ही बलबूते पे हम लोगों की घर गृहस्थी चल रही है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। वन पीस फिल्म रेड टू रिलीज इन फ्रांस जस्ट 4 days आफ्टर जापान में वन पीस फिल्म रेड 6 अगस्त 2022 को रिलीज हो रही है एंड उसी के 4 दिन बाद 10 अगस्त 2022 को फ्रांस में रिलीज होगी। बताओ फ्रांस में मूवी इतनी जल्दी रिलीज हो रही है एंड यहाँ पे इंडिया में तो कुछ मालूम ही नहीं है मूवी आएगी भी कि नहीं। और एक फन फैक्ट कि फ्रांस को सेकेंड बिगेस्ट एनिमे मार्केट कंसिडर किया जाता है, तो हाँ यही रीजन होगा कि फ्रांस में इतनी जल्दी फिल्म रेड रिलीज हो रही है। वन पीस फिल्म रेड की तरफ से एक और न्यूज आ रही है कि वन पीस फिल्म रेड का एक न्यू विजुअल रिलीज किया गया है जो अभी तुम लोगों की स्क्रीन के सामने होगा। नेक्स्ट न्यूज कोनोसुबा की तरफ से आ रही है। तो फाइनली इतने सालों के बाद कोनोसुबा का सीजन 3 ऑफिशियली अनाउंस कर दिया गया है एंड इसी के साथ साथ इसका एक स्पिन ऑफ भी अनाउंस किया गया है। अभी तक इन दोनों की कोई रिलीज डेट तो कंफर्म नहीं करी गई है बट मोस्ट प्रोबेबली 2023 तक हमें ये दोनों देखने को मिल सकते हैं। इसका एक विजुअल भी रिलीज किया गया है जो अभी तुम लोगों के स्क्रीन के सामने होगा। नेक्स्ट न्यूज आ रही है कि एक न्यू एनिमे अनाउंस किया गया नेम्ड आई समहाउ गॉट स्ट्रॉन्ग बाय डेवलपिंग स्किल्स रिलेटेड टू फार्मिंग। ये एनिमे प्रीमियर होना स्टार्ट होगा अक्टूबर 2022 से। इस एनिमे का एक टीजर ट्रेलर रिलीज किया गया जिसका लिंक तुम लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा एंड मैं इस एनिमे के लिए हाइप्ड हूं क्योंकि मुझे स्लाइस ऑफ लाइफ कॉमेडी, रोम कॉम ऐसी चीजें देखना पसंद है एंड उसके ऊपर से ये एनिमे थोड़ा यूनिक भी है जो इसका टाइटल इंडिकेट कर रहा है। सो हाँ, इसी वजह से मैं इस एनिमे का वेट कर रहा हूँ। नेक्स्ट न्यूज आ रही है कि एक न्यू एनिमे अनाउंस किया गया नेम्ड फैंटम ऑफ द आइडल। इसकी रिलीज डेट है जुलाई 2022। इसका एक टीजर ट्रेलर रिलीज किया गया जिसका लिंक तुम लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नेक्स्ट न्यूज आ रही है कि देनमाची के सीजन 4 का सेकंड ऑफिशियल ट्रेलर रिलीज कर दिया गया जिसका लिंक ऑब्वियसली तुम लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये देनमाची का सीजन 4 प्रीमियर होना चालू होगा 23 जुलाई 2022 से। नेक्स्ट न्यूज आ रही है कि एक मोबाइल आरपीजी गेम स्माइल ऑफ द आर्स नोटोरिया का एनिमे अडेप्टेशन अनाउंस किया गया है। इसका एक टीजर ट्रेलर भी रिलीज किया गया है जिसका लिंक ऑब्वियसली तुम लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये एनिमे प्रीमियर होना स्टार्ट होगा 6 जुलाई 2022 से। नेक्स्ट न्यूज आ रही है कि जो मकोटो शिन का एक न्यू मूवी है सुजुमे नो तोजी मोरी, वो अर्ली 2023 में थिएटर्स में ग्लोबली रिलीज होने वाली है। क्रंचीरोल हैज अनाउंस्ड दैट इन कोऑर्डिनेशन विद सोनी पिक्चर्स एंड वाइल्ड बंच इंटरनेशनल, मकोटो शिन का न्यू अपकमिंग मूवी सुजुमे नो तोजी मोरी विल रिलीज ग्लोबली इन अर्ली 2023। मूवी ओरिजिनली 11 नवंबर 2022 को जापान में रिलीज हो रही है और इस अनाउंसमेंट में एक और चीज मेंशन करी गई है कि ये मूवी अर्ली 2023 में रिलीज तो जरूर होगी ग्लोबली बट एक्सक्लूडिंग एशिया। और यहाँ पे चिंता करने की बात नहीं है, ऑथर रिलेटेड एनिमे न्यूज देखो मालूम चल जाएगा क्यों। नेक्स्ट न्यूज आ रही है कि एक न्यू एनिमे अनाउंस किया गया नेम्ड शूट गोल टू द फ्यूचर। इसका एक टीजर ट्रेलर रिलीज किया गया जिसका लिंक तुम लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये एनिमे शेड्यूल्ड है जुलाई 2022 के लिए। वैसे ये न्यूज़ तो मुझे पिछले न्यूज़ वीडियो में ही कवर कर लेनी चाहिए थी पर मैं चूतिया हूँ इस वजह से भूल गया था। द क्विंटेंशन क्विंटप्लेट्स 20 मई 2022 को जापान के थिएटर्स में रिलीज हो चुकी है एंड मैंने गूगल पे पायरेट किंग बन के मैंने ये मूवी सर्च करी थी बट मुझे नहीं मिली। सो अपेरेंटली हम लोगों को थोड़ा और वेट करना पड़ेगा इस मूवी की अच्छी क्वालिटी के लिए। बट अगर तुम लोगों को ये मूवी अच्छी क्वालिटी में मिलती है ज़रूर कॉमेंट करो। एंड द क्विंटेंशन क्विंटप्लेट्स की तरफ से एक और न्यूज़ आ रही है कि इस मूवी का एक सेकंड ट्रेलर रिलीज किया गया जिसका लिंक तुम लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नेक्स्ट न्यूज़ आ रही है कि एक न्यू एनिमे अनाउंस किया गया नेम्ड द बाइबिलियोफिल प्रिंसेस। इसका एक ऑफिशियल ट्रेलर रिलीज किया जिसका लिंक तुम लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये एनिमे शेड्यूल्ड है अक्टूबर 2022 के लिए। नेक्स्ट न्यूज़ आ रही है कि व्हेन विल आयुमू मेक हिज मूव एनिमे का सेकंड ऑफिशियल ट्रेलर रिलीज कर दिया गया जिसका लिंक तुम लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये एनिमे प्रीमियर होना चालू होगा 8 जुलाई 2022 से। नेक्स्ट न्यूज़ आ रही है कि विट स्टूडियो, क्लोवरवर्क्स, एनीप्लेक्स एंड शुएशा ने मिल के डिसाइड किया है कि वो एक न्यू कंपनी बना रहे हैं नेम्ड जोएन जो फोकस करेगी प्रोडक्शन ऑफ आर्ट एंड एनिमेशन पे। उनका एम ये है कि वो न्यू बिजनेस क्रिएट करना चाहते हैं जहाँ पे डायरेक्टली क्रिएटर्स को प्रॉफिट हो एंड मे बी क्लोवरवर्क्स एंड विट स्टूडियो ने ये फैसला इस वजह से लिया है क्योंकि वो स्पाई एक्स फैमिली की सक्सेस को रिपीट करना चाहते हैं क्योंकि स्पाई एक्स फैमिली की एनिमेशन तुम लोगों को माननी पड़ेगी बहुत गजब की है। एंड मेरे हिसाब से भी ये एक अच्छा प्लान है कि डायरेक्टली जो एनिमे के क्रिएटर्स है उनको प्रॉफिट हो रहा है बिकॉज वी ऑल नो एनिमे के क्रिएटर्स को ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होता। पार्ट सेकंड इंडिया रिलेटेड एनिमे न्यूज़।
नेक्स्ट न्यूज आ रही है कि हमारे रिस्पेक्टेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने एनिमे के बारे में बात की। यस, मोदी जी ने 1993 में रिलीज हुई रामायण एनिमे मूवी के बारे में अपने 89th एडिशन ऑफ मंथली रेडियो प्रोग्राम मन की बात में रामायण मूवी के बारे में बात की। उन्होंने कहा जब वो जापान गए थे तब वो आत्सुशी मात्सुओ एंड केंजी यूसी से मिले थे जो कि टेम प्रोडक्शन कंपनीज जुड़े हुए हैं, एंड ये ऑल्सो यूगो साकोजी से मिले थे जो कि 1993 में आई हुई रामायण एनिमे मूवी के डायरेक्टर हैं। एंड मोदी जी ने यह भी बताया कि जल्दी ही 1993 में आई हुई रामायण एनिमे मूवी का एक रीमास्टर्ड 4K प्रोजेक्ट भी रिलीज होने वाला है। अगर तुम लोगों को पूरा प्रोग्राम सुनना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ऑथर रिलेटेड एनिमे न्यूज़। तो ये नेक्स्ट न्यूज़ सारे गोकू के फैंस की आंखों से खून के आंसू निकलवा देगी, क्योंकि अकीरा तोरियामा जो कि ड्रैगन बॉल के ऑथर हैं, उन्होंने ऑफिशियली ये बात कंफर्म करी है कि गोहन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फाइटर अलाइव, नॉट गोकू, नॉट वजीटा, गोहन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फाइटर अलाइव। ड्रैगन बॉल के ऑथर ने कहा है कि गोहन के अंदर सबसे ज्यादा पोटेंशियल है, उसे बस अपने टीचर के द्वारा मोटिवेशन चाहिए टू अनलॉक हिज ट्रू स्ट्रेंथ। एंड अब जब यार खुद राइटर ने कंफर्म कर दिया है तो प्लीज बहस मत करो, ये मत कहो कि कैन यू बीट गोकू, दो गोकू इज द स्ट्रॉन्गेस्ट। नहीं, गोकू इज नॉट द स्ट्रॉन्गेस्ट। नेक्स्ट आ रही है कि डॉक्टर स्टोन के मांगा के क्रिएटर ने अपने ट्विटर पे ट्वीट करते हुए ये टीज किया है कि डॉक्टर स्टोन की जो स्टोरी है वो अभी खत्म नहीं हुई है। एंड अगर तुम लोग मेरी प्ले न्यूज को फॉलो करते हो तो तुम लोग जानते होगी कि डॉक्टर स्टोन की मांगा फिनिश हो चुकी है। सो हाँ, अब शायद इन फ्यूचर हमें डॉक्टर स्टोन की मांगा का सेकंड पार्ट देखने को मिले। तो ये न्यूज़ मैं तुम लोगों को पहले ही शॉर्ट्स क्रिएट करके बता चुका हूँ, बट फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ कि हंटर एक्स हंटर रिटर्न कर रहा है। वन पंच मैन के राइटर के द्वारा ऑफिशियली कंफर्म किया गया है कि हंटर एक्स हंटर की मांगा रिटर्न कर रही है, एंड इसी ट्वीट को हंटर एक्स हंटर के राइटर के द्वारा भी रीट्वीट किया गया है। सो यस, हंटर एक्स हंटर इज कमिंग बैक। एंड हंटर हंटर की तरफ से एक और न्यूज़ आ रही है कि जब हंटर हंटर के राइटर ने ये बात अपने ट्विटर अकाउंट पे ऑफिशियली कंफर्म की हंटर एक्स हंटर की मांगा रिटर्न कर रही है, तो तभी सिर्फ कुछ घंटों बाद ही हंटर एक्स हंटर के राइटर के ट्विटर अकाउंट पे उसे 6 लाख फॉलोवर्स मिल गए, एंड उसके कुछ समय बाद 1 मिलियन। तो हाँ, दिख रहा है हंटर एक्स हंटर की मांगा के रिटर्न का कितना बड़ा क्रेज है। एंड तुम लोग कमेंट सेक्शन में बताओ, क्या तुम लोगों को हंटर एक्स हंटर के ऊपर कंटेंट चाहिए? जैसा कि मैंने अभी तुम लोगों को कुछ समय पहले बताया, न्यूज़ आई है कि एशिया में मकोटो शिनकाई की न्यू अपकमिंग मूवी सुजुमे नो तोजीमोरी नहीं रिलीज होगी। पर इसी बात पे ट्वीट करते हुए मकोटो शिनकाई ने कहा है कि उनकी न्यू अपकमिंग मूवी सुजुमे नो तोजीमोरी को इंडिया में रिलीज करवाने के लिए वो अपनी पूरी कोशिश करेंगे। सो अब हम लोगों को सिर्फ रिलीज डेट का वेट करना है। एंड तुम लोग जानते हो, जैसे रिलीज डेट अनाउंस की जाएगी मैं तुम लोगों को प्ले न्यूज़ की वीडियो के द्वारा तुरंत इन्फॉर्म कर दूंगा। तो अगर तुम लोगों को वो न्यूज़ मिस नहीं करनी है सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा के वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दो। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि जब अर्ली 2023 में ये मूवी ग्लोबली रिलीज होगी, उसी के कुछ 1-2 हफ्ते के गैप के अंदर हमें ये मूवी इंडिया में भी देखने को मिल जाएगी। बट इन दी एंड ये मेरे सिर्फ प्रेडिक्शंस है, तुम लोग अपने प्रेडिक्शंस कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। नेक्स्ट न्यूज़ आ रही है कि पिछले साल सितंबर में डिज्नी ने अपनी एक एनिमेटेड सीरीज का वॉल्यूम 1 रिलीज किया था नेम्ड स्टार वॉर्स विजन। एंड उस वॉल्यूम 1 के कुछ शॉर्ट एपिसोड्स को एनिमेट करने के लिए जापानीज स्टूडियोज ने भी हेल्प करी थी। एंड इस बार जो वॉल्यूम 2 रिलीज हो रहा है स्प्रिंग 2023 में, उसके कुछ एपिसोड्स को एनिमेट करने के लिए हमारे इंडियन एनिमेशन स्टूडियोज भी मदद कर रहे हैं। सिर्फ हमारे इंडियन एनिमेशन स्टूडियोज ही नहीं, और भी बहुत सारी कंट्रीज के एनिमेशन स्टूडियोज मदद कर रहे हैं, लाइक यूनाइटेड स्टेट्स, यूके, साउथ अफ्रीका, स्पेन, फ्रांस एंड मोर। नेक्स्ट न्यूज़ आ रही है कि एक इंडियन आर्टिस्ट अपूर्वा इज वर्किंग ऑन एपिसोडिक एनिमेटेड सीरीज स्लैश कॉमिक विच इज सेट इन मॉडर्न डे दिल्ली। तो सिंपल भाषा में बात यह है कि एक इंडियन एनिमेटर है नेम्ड अपूर्वा शास्त्री। इसकी इंस्टाग्राम आईडी का लिंक तुम लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये बंदा वर्क कर रहा है एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्चुअल बेस्ड प्रोजेक्ट पे जिसका नाम है द आउटलैंडिश बिजार एडवेंचर्स ऑफ सूरा। ये एक डार्क कॉमेडी टाइप की एपिसोडिक एक्सपेरिमेंटल एनिमे सीरीज स्लैश कॉमिक्स होने वाली है। 16 मई को इस बंदे ने ये एनिमेशन प्रोजेक्ट अनाउंस किया था, एंड उसने बहुत सारे स्टोरी बोर्ड्स भी शेयर किए थे, एंड एक एनिमेटिक अर्ली कॉन्सेप्ट आर्ट भी शेयर किया था जो अभी तुम लोगों के स्क्रीन के सामने हो। तो इसकी इंस्टाग्राम आईडी का लिंक तुम लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसकी इंस्टाग्राम पे जाओ, कहो RS प्ले सुपर से मैं आया हूँ तुम्हें सपोर्ट करने। एंड जब तुम लोग इसकी इंस्टाग्राम आईडी चेक कर रहे हो तो प्लीज हमारी भी इंस्टाग्राम आईडी पे हमें फॉलो कर लो। नॉट टू शैवी, सरोजनी का माल पहना हुआ है। क्यूट किड दो, आई नो राइट, शी इज लाइक अ रियल लाइफ लॉली। वो बहुत सड़ी है, तेरा आहर है में एनिमे नहीं चल रहे हैं, ठीक है।
नेक्स्ट न्यूज़ आ रही है कि चेनसो मैन की मांगा के एडिटर ने ये चीज़ रिवील की है कि चेनसो मैन की मांगा का पार्ट 2 अभी करंटली प्रोडक्शन में है एंड उन्होंने फैंस को थोड़ा और वेट करने को कहा है। पार्ट 4 अदर न्यूज़ आ रही है कि नारुतो फैन ने ऑफिशियली अपने न्यू बॉर्न बेटे का नाम नारुतो उजुमाकी रख दिया है एंड इसने ये भी कहा है अगर इसका नेक्स्ट चाइल्ड बेटा हुआ तो वो उसका नाम सासुके उचिहा रखेगा। रिस्पेक्ट टू दिस मैन यार। नेक्स्ट न्यूज़ आ रही है कि चाइना की सेंसरिंग बड़ी फेमस चल रही है। जैसे अभी ये स्पाई एक्स फैमिली की जो यॉर की सेंसरिंग करी गई थी वो बहुत ज़्यादा फेमस हो गई, बट नहीं, मैं तुम लोगों को करेक्ट करना चाहता हूँ यहाँ पे, क्योंकि चाइना ने ऐसा सेंसर नहीं किया, ठीक है। ये सिर्फ फैन मेड सेंसरिंग है एंड ऐसा एक बार डीमन स्लेयर के साथ भी हुआ था कि न्यूज़ बहुत ज़्यादा पॉपुलर चल रही थी कि देखो चाइना ऐसे सेंसर कर रहा है। नहीं, चाइना ऐसे सेंसर नहीं कर रहा है। चाइना सेंसरिंग करता है पर इतनी ज़्यादा एंड वियर्ड नहीं। लास्ट न्यूज़ जॉनी डेप एंड एम्बर हर्ड के केस की तरफ से आ रही है, जहां पे इन दोनों के केस का फाइनली रिजल्ट आ चुका है। जज ने ये कहा है कि जो एम्बर हर्ड के लॉयर ने 3 इल्ज़ाम लगाए थे जॉनी डेप पे कि जॉनी डेप एम्बर हर्ड को सेक्सुअली हरास करते थे, अब्यूज करते थे एंड ये लॉ सिर्फ मेंस को ही प्रोटेक्ट करता है, ये तीनों के तीनों आरोप फॉल्स निकले हैं एंड अब एम्बर हर्ड को $10 मिलियन एज अ पनिशमेंट कॉम्पनसेशन देना पड़ेगा एंड $5 मिलियन एज अ पनिशमेंट डैमेज देना पड़ेगा। बट जहाँ पे एम्बर हर्ड ये केस चल रही थी वहाँ पे एक रूल है कि आपका पनिशमेंट डैमेज वाला जो भी होता है वो थोड़ा सा रिड्यूस हो जाता है। सो इन टोटल अगर कैलकुलेशन किया जाए तो एम्बर हर्ड अब जॉनी डेप को $10.3 मिलियन देगी। पर पूरी न्यूज़ यहाँ पे ख़त्म नहीं होती है, क्योंकि जॉनी डेप के लॉयर ने जो स्टेटमेंट्स लगाए थे एम्बर हर्ड के ऊपर उनमें से एक स्टेटमेंट फॉल्स निकली है। स्टेटमेंट ये थी कि जॉनी डेप को डराने के लिए एम्बर हर्ड ने 911 पे कॉल करके अपने मन से ही कुछ ऐसी वैसी स्टोरी बना दी थी जिससे वो जॉनी डेप को डराने की कोशिश कर रही थी, बट ये स्टेटमेंट गलत साबित हो गई है कोर्ट में एंड इसी वजह से जॉनी डेप को भी $2 मिलियन एज अ कॉम्पनसेशन एम्बर हर्ड को देने पड़े। तो बस यही था वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कर देना, चैनल पे नए आए हो सब्सक्राइब कर देना, बगल वाला घंटा भी दबा देना ताकि आप आगे आने वाले हमारे वीडियो से अपडेटेड हो। कमेंट्स में बताओ कि आपको इस वीडियो में सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग न्यूज़ कौन सी लगी। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी न्यूज़ यूजफुल लगी हो तो अपने फ्रेंड्स से ये वीडियो ज़रूर शेयर करना। अगर अभी तक हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया, हमें इंस्टाग्राम पर ज़रूर फॉलो कर लेना। मैं मिलूंगा तुम लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक